तो हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है इस चैनल पर। और आज जो हम लोग एनिमे एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं वो है वर्ल्ड फाइनेंस असिस्टेंट रिकार्नेट इन अनदर वर्ल्ड का एपिसोड नंबर 2। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। जहाँ पर एपिसोड की शुरुआत में हमें उसी बुरे आदमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके ऑर्गेनाइजेशन ने उसे धोखा दे दिया था। जैसे कि हम लोग को पता चला था एपिसोड 1 में कि वो अपना अर्थ का सबसे बड़ा फाइनेंस असिस्टेंट था, लेकिन लास्ट में उसे क्या मिला? एक बड़ी धोखा, मौत और उसके बाद कुछ भी नहीं। इसी वजह से उसे कौन ने फिर से रिकार्नेट कर दिया था। तो इधर हमें दिखा जाए गॉडेस का सीन और इधर वो बुरा आदमी एक साथ ही बैठे हुए थे जहाँ पर इधर गॉडेस उसे सारा कुछ समझा देती है उस वाले वर्ड के बारे में, वहाँ पर क्या होता है, क्या क्या मैजिक यूज करना चाहता है वगैरह वगैरह सारा कुछ डिटेली वो डालते थे उसके सर के अंदर। और उस आदमी को भी सारा कुछ पता चल चुका था। फिर भी हमें दिखाया जाता है इधर वो जो आदमी था जिसे चांस मिल चुका था अपने पावर यूज करने के लिए। यानी कि इस दुनिया में बहुत सारे कुछ पावर एलिमेंट्स हैं, उसमें से हम कुछ 5 को ही यूज कर सकते हैं। नॉर्मली तो लोग पैदा होते 1 और 2 मैजिक के साथ, लेकिन हमारे हीरो को चांस मिला था 5 मैजिक पावर यूज करने के लिए, जहाँ पर इधर वो कुछ अपने ही थ्योरी बनाकर म्यूजिक पावर यूज करने लगता है, यानी ले लेता है। जहाँ पर उसने कुछ एक प्लान भी बनाया था कैसे वो हीरो को मार सके। फिर भी अमेरिका से इधर उसने फायर, वाटर, वाइंड, अर्थ उन सारे एलिमेंट्स में म्यूजिक ले लिया था। इधर उसने कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी लिए थे, यानी म्यूजिक पावर भी लिए थे जिससे वो बहुत ही ताकतवर बने, म्यूजिक यूज कर पाए। ऐसे कुछ ताकत ही उसने लिया था। फिर भी अमेरिका से इधर वो एक जगह से वापस आ जाता है जहाँ पर इधर वो गॉडेस के पास आया था और जब पूछता है गॉडेस से कि अगर मैं जो हीरो है उसे पहले ही मार दूं तब क्या कुछ गलत होगा। तब गॉडेस बोलने लगती है अगर तुम पहले हीरो को मार देते हो तो ये वर्ल्ड जो है जिसमें तुम जाने वाले हो वो तबाह हो जाएगी, क्योंकि जो डिमन लॉर्ड रहेगा उसे सिर्फ हीरो ही मार सकता है। तो इस वजह से अच्छा होगा कि तो 18 साल के बाद ही उसे मारो। तभी अमेरिका से इधर वो आदमी बोलने लगता है अगर मैं हीरो को ही मार डालू पहले उसके साथ ही साथ डिमन लॉर्ड को तब क्या कुछ गलत होगा। तभी अमेरिका से इधर गॉडेस बोलने लगती है ये तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अच्छा होगा तुम 18 साल में ही उसे मार डालो, उससे मेरे मत मारना। ऐसा वो उसे समझा देती है। फिर जब अमेरिका से इधर वो आदमी बोलता है कि मैं ऐसा ही करूंगा जैसा आपने बोला है मुझे, क्योंकि ये मेरा एक मिशन है। जहाँ पर इधर गॉडेस बोलती है तो तुम्हारा अब टाइम हो चुका है जाने का, तुम एक नोबल फैमिली में पैदा होने वाले हो जो कि एक असिस्टेंट की तरह फैमिली है। उसके साथ ही साथ तुम्हारी जो मॉम है वो बहुत ही क्यूट है, तो उसमें लाइन मारना मत करना, यानी कि लाइन मत मारना। ऐसा बोल के वो उसे उस दुनिया में भेज देती है जहाँ पर हमें दिखा एक बच्चा रो देता है और इधर एक मॉम जो कि चिल्ला रही थी। फिर भी हमें दिखा देता है इधर एक औरत होती है जो कि बोलती है आपका एक लड़का हुआ है मिस। तभी हमें दिखा देता है इधर हमारा लुक का जन्म हो चुका था, क्योंकि इधर उसके जो मॉम डैड थे उन लोगों ने उसका नाम लुक रख दिया था। और इधर हमें कुछ और भी बातें पता चलती है कि उन लोगों का पहले भी एक बच्चा था जो कि असिस्टेंट के काम करने की वजह से मारा गया था, यानी कानून में ही जब उन लोगों ने अपने को सिखाया था तभी वो मर चुका था। लेकिन अब जो उसकी मॉम थी यानी लुक की जो मॉम थी वो बोलने लगती है अब इस बच्चे के साथ तुम ये सब मत करना। लेकिन इधर उसका जो फादर था वो बोलने लगता है ये तो हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग इससे तो गुजारा करते हैं, मेरा बच्चा अगर ये ना करे तो क्या करे। फिर भी अमेरिका से इधर वो लोग तभी ये सारा कुछ बातें सुनकर प्रॉपर किस करने लगते हैं। जब इधर लोग सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, मेरे जो मॉम डैड है वो लोग कुछ बातें कर रहे हैं और उसके साथ साथ उन लोगों ने मेरा लुक नाम रखा है। ये एक नोबल असिस्टेंट फैमिली है जिसका इस जगह पर बहुत ही नाम है, ऐसा वो सोच रहा था। फिर तभी हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन पर जहाँ पर इधर हमारा लुक एक जगह पर आ चुका था जहाँ पर बहुत सारे पे थे और इधर उसने एक वेपन हब में लिया था जिससे वो शिकार कर पाए। और तभी हमें दिखा जाता है इधर लुक बड़ा देख रहा था, शायद सिर्फ वो अब 7-9 साल का हो चुका है और इधर वो इधर शिकार करने के लिए आ चुका था जहाँ पर इधर वो एक खड़गों के पीछे था, जहाँ पर इधर वो एक जगह से उल्टा होकर एक धनुष चला देता है उस वाले रेबिट पर। जहाँ पर इधर हमें दिखा देता है नेक्स्ट सीन पर जहाँ पर इधर हमारे लोग आ चुका था अपने घर वापस और इधर वो कुछ खाना बनाने के लिए रेडी हो चुका था। जहाँ पर इधर वो रेबिट को बनाने के लिए सोच रहा था, जहाँ पर इधर उसकी जो मॉम थी वो बोलने लगती है लोग तुम शिकार करके आए हो तो तुम थक चुके होंगे तो मुझे ही बनाने दो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, ये तो काम मुझे करना ही पड़ेगा। तभी अमेरिका से लोग बोलने लगता है मॉम आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बोला था ना जब मैं शिकार करूंगा मैं खुद ही खाना बनाऊंगा। तभी अमेरिका से उसकी मॉम बोलने लगती है अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारी मॉम नहीं लगूंगी, तुम तो मेरा काम भी ले लिए। तभी अमेरिका से लूक का फादर बोलने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लूक ने तो ऐसा बोला ही था कि जब वो शिकार करके लाएगा तभी वो खाना बनाएगा। ऐसे भी उसका खाना का जो स्वाद होता है वो बहुत ही टेस्टी होता है।
वो कुछ अलग तरीके से खाना बनाता है, तो हमें तो अलग पकवान तो मिलेगा ही। तो हम लोग देखते हैं लुक कैसे खाना बनाते हैं, यानी कि बनाता है। और तभी मेरे से लुक खाना बनाने लगता है। जब वो सोच रहा था ये जो खाना है ये मेरे प्रोटीन के लिए है, मेरे बॉडी को बहुत ही तेजी से बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिस हीरो के साथ लड़ने वाला हूँ उसके पास कुछ 30 एलिमेंट्स हैं मैजिक के, और इधर हमारे पास लुक के 5 है। तो इधर उसे ताकतवर बनने के लिए प्रोटीन की जरूरत है, जो कि एक रेबिट से उसे मिलने वाला था। और अभी मेरे ख्याल से इधर वो कुछ खाना बना रहा था सूप की तरह, और इधर वो एक प्रेशर कुकर भी बना दिया था। इधर उसकी माँ बोलने लगती है तुमने जो ये बनाया है वो बहुत ही काम आता है। और अभी मेरे ख्याल से इधर लोग बोलने लगता है ये तो एक प्रेशर कुकर है। और अभी मेरे ख्याल से इधर उसकी मॉम बोलने लगती है इसका आइडिया तुम्हें कैसे आया। जहाँ पर इधर लोग बोलने लगता है मॉम मैंने तो बहुत से कुछ बुक पढ़ी है जहाँ पर मुझे ये आइडिया आ चुका था, और फिर तभी मेरे ख्याल से उन लोगों का खाना भी रेडी हो चुका था। जहाँ पर इधर उन लोगों ने डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, जहाँ पर इधर वो लोग खाना खाते हैं, जहाँ पर इधर वो लोग बहुत ही टेस्टी लगता है उन लोगों को खाना। और जब वो लोग बातें कर रहे थे कुछ एक फेस्टिवल में उस वाली रेसिपी को देने का, जहाँ पर सारे लोगों को भी यानी विलेज के लोगों को भी ये खाना का स्वाद पता चले, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी था। उसके साथ ही साथ लोग जो बहुत कुछ बनाता है जो कि ऑब्वियसली था, क्योंकि वो एक और से दुनिया से आया था और इधर उसका भी ज्ञान उसके पास था, जिसकी वजह से वो ये सब बना पा रहा था। इधर उसकी वो बोलने लगती है अगर हम लोग ये फेस्टिवल दे दे तो लोगों की भी मदद हो जाएगी, काम करने में भी आसानी होगी, और तो लोग भी मान जाता है। फिर जब मेरे ख्याल से इधर वो लोग खाना खा रहे थे, जब इधर लोग का फादर लोग को बोलता है लोग खाना खाने के बाद तुम मुझे मिलना हमारे ट्रेनिंग रूम पर, जहाँ पर इधर हमारा लोग बोल रहा होता है मेरा फादर हमेशा एक वीक के मेरी बॉडी को चेक करते हैं, जो कि उनके एक अलग से आदत है ट्रेनिंग रूम पर। और तभी मैंने कहा इधर वो ट्रेनिंग रूम पर चला गया था, जहाँ पर इधर उसके फादर उसे कपड़े खोलने के लिए देते हैं, जहाँ पर इधर लोग भी मान जाता है। और जब वो कपड़े खोलकर कुछ पोजीशन बोलने लगता है, यानी उसके फादर बोलने लगते हैं, जहाँ पर इधर लोग भी कुछ बनाने लगता है पोजीशन, जहाँ पर इधर उसके फादर उसे छूने लगते हैं। और इधर देखने में ये सीन बहुत ही गलत लग रहा था, लेकिन इधर लोग बताता है कि उसके फादर हमेशा ये चेक करते हैं, यानी हर वीक में चेक करते हैं कि उसकी फिजिकल बॉडी की ग्रोथ हुई है या फिर नहीं। तभी हमें दिखा है इधर उसके फादर बहुत से कुछ पोजीशन बोलते हैं, जहाँ पर इधर लोग भी करने लगता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इधर लोग के फादर उसे बोलते हैं कपड़े पहन लो। और इधर लोग के फादर बोलने लगते हैं कि तुम्हारा जो बॉडी है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है एक एसिस्टेंट के लिए, तुम बहुत ही ताकतवर बनने वाले हो। तो गाइस उसी बीच में तुम लोग को बताना चाहता हूँ अगर तुम लोग देखना चाहते हो एनिमे वो भी हिंदी डब में, तो अब तुम लोग देख सकते हो एक वेबसाइट में, और वो वेबसाइट का नेम है किंग ऑफ द वर्ड्स, जिसका लिंक तुम लोग खुद डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर तुम लोग हिंदी डब में एनिमे देखना चाहते हो तो तुम लोग वहाँ पर देख सकते हो, फॉर फैन डब उसके साथ ओरिजिनल डब भी तुम लोग को मिल जाएगा, तो देखना मत भूलिएगा। इस वीडियो के बाद ही तुम लोग डिस्क्रिप्शन देखकर उस वाले वेबसाइट को देख सकते हो। तो अब एपिसोड के ऊपर बढ़ते हैं, जहाँ पर एपिसोड की शुरू इधर हमें दिखाया जा रहा था कि लोग अपना बॉडी दिखा देता है अपने फादर को, और इधर में दिखा देता है। तभी उसके फादर लोग को बोलते हैं तो अब टाइम आ चुका है, तुम मेरे आइस ले सकते हो। तभी लोग बताने लगता है उन लोगों के फैमिली के बारे में, जहाँ पर ये आइस पीढ़ी पर पीढ़ी आते रहते हैं। ये एक असिस्टेंट के लिए गिफ्ट है, क्योंकि इससे तुम बहुत ही दूर देख सकते हो, इतना दूर कि तुम मैजिक से भी ना दिख पाओ, जो कि अब लुक को मिलने वाला था। और इधर उसके फादर एक सर्जरी भी थे, जो कि वो खुद ही अपने आँख को उसके बेटे की ओर लगा देंगे। फिर भी मेरे ख्याल से इधर लुक का भी आग में पट्टी आ चुका था, और इधर उसकी मॉम के साथ वो खाना खा रहा था। और इधर उसकी मॉम बोल रही होती है मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हें अब मैं खाना खिला पा रही हूँ, क्योंकि तुम तो खुद ही अपना काम करना चाहते थे, तो अब तुम्हारे मॉम को भी कुछ काम मिलने वाला है। और तभी वो बोलने लगते हैं कुछ मजाक करते हुए, तो अब फिर से बच्चे बन चुके हो, क्या तुम फिर से दूध पीना पसंद करोगे। और तभी मेरे ख्याल से इधर वो अपना ब्रेस्ट को उसके पास ही ले आती है, जहाँ पर इधर उसे हक कर देती है। और इधर लोग भी एम्ब्रेस हो चुका था, जहाँ पर इधर वो वहां से भाग जाता है अपने फादर के पास। और इधर वो अपने फादर को बोलने लगता है फादर मॉम मेरे साथ बहुत कुछ गलत कर रही थी। जब पर उसकी मॉम बोल रही थी तुम भी ना, तुम ऐसे बातें क्यों करते हो, तुम हर दिन अपना काम खुद ही करना चाहते हो, मैं तुम्हारे मॉम हूँ इस वजह से मुझे भी कुछ काम करना पड़ता है, लेकिन तुम तो कुछ काम करने ही नहीं देते। और तभी मुझे कैसे लुक का भी बारी आ चुका था आग से पट्टी खोलने का, जहाँ पर इधर लुक को एक सीट पर बैठाया गया था, जहाँ पर इधर वो देखने में ऐसा लग रहा था कि वो एक राजा की तरह है। और तभी मेरे कैसे इधर लुक के आंखों की पट्टी खोल चुकी थी, जहाँ पर इधर पहले तो बड़ा धुंधला दिख रहा था, लेकिन जब वो फिर से अपने आंख को खोलता है तब वो बहुत ही दूर दिख पा रहा था, इतना ही दूर कि एक दूर में जो नदी है उसके अंदर के मसले को वो देख सकता है। और इधर वो बहुत ही दूर में लोगों को भी देख रहा था। और इधर वो बोलता है फादर ये आंख तो बहुत ही
बेमिसाल है, क्योंकि इससे मैं बहुत ही दूर देख सका हूँ। और अभी मैंने इधर वो अपने फादर की ओर देखता है, जब इधर उसका फादर का भी मानना उसे महसूस होता है। और इधर उसका जो ये आइस है, उसका ये एक और पावर है कि वो लोगों का मैजिक देख सकता है कि उसके पास कितना मैजिक है, वगैरह वगैरह। और अभी मेरे से लुक को एक और बात पता चलती है अपने फादर से कि उसका जो एक ड्रीम है वो अब पूरा होने वाला है, क्योंकि उसे मैजिक का टीचर मिल चुका है, क्योंकि वो बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे। और अभी मेरे ख्याल से इधर ये बात सुनकर लुक भी बहुत खुश हो चुका था, क्योंकि अभी तक लुक मैजिक यूज कर नहीं पा रहा था, लेकिन जब उसे कोई सिखा देगा तब वो तो आसानी से मैजिक यूज कर पाएगा। और ये एक और पड़ाव होगा हीरो को मारने के लिए। फेटे भी मेरी ख्याल से इधर लुक की मॉम उसे सजा रही थी टीचर से मिलने के लिए, जहाँ पर इधर उसने टोटली उसे एक लड़की बना दिया था। और ये सारा कुछ देखकर लुक बोलने लगता है, मॉम आपने तो मुझे लड़कियां बना दी है, मेरे टीचर आते ही होंगे तो आप पहले मुझे ठीक कर दीजिए। लेकिन उसकी मॉम बोलने लगती है, तुम्हें मैं ठीक नहीं करने वाले, तुम्हें ये पहनना पड़ेगा, तुम इसे खोल नहीं सकते। और जब वो बहुत गुस्सा हो चुकी थी, और ये देखकर वो भी डर चुका था, क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम से उसके मॉम का गुस्सा देखा था। फेटे भी मेरी ख्याल से तब आ चुका था उसके टीचर आने का, जहाँ पर इधर उसके फादर और इधर वो वेट कर रहे थे टीचर का। और इधर टीचर भी वहाँ पर आ चुकी थी, जो कि एक बच्ची थी जिसका एज करीब 13 साल था। बट अभी मेरी ख्याल से इधर वो आकर लुक को देखने लगती है और वो बोल रही थी, मेरा जो स्टूडेंट होने का बात चली थी वो तो एक लड़का है, लेकिन ये तो एक लड़की है। और तभी मेरी ख्याल से इधर उसके फादर बोलने लगते हैं, ये एक लड़का ही है। और इधर लुक बोल रहा होता है, मैं एक लड़का हूँ, लेकिन मॉम ने मुझे ऐसा बना दिया है, मैंने मॉम को बोला भी था कि ऐसा मुझे मत सजाए, लेकिन उसने ऐसा किया। और भी इधर वो लड़की सोचने लगती है उसकी मॉम तो कुछ अलग ही होगी। और भी अमेरिका जाता है, इधर उसकी टीचर बोलने लगती है, ये तो एक बच्चा है, तो मैं इसे कैसे सिखा सकती हूँ। और भी अमेरिका से लुक का जो फादर था वो बोलने लगता है कि आप ही की तरह एक स्पेशल बच्चा है, ये बहुत ही कम उम्र में ही बहुत ही ताकत बन चुका है, उसका फिजिकल ग्रुप भी बहुत ही तेजी से बढ़ चुका है, आमतौर में बोला जाए तो ये एक जीनियस है आपकी तरह। और ये बात सुनकर उसे थोड़ा जलन महसूस होती है। और जब वो बोलने लगती है कि मैं इस जगह की टॉप मेजेस में, यानी टॉप 5 मेजेस में से एक हूँ, और जब वो अपना पावर दिखाने लगती है, जिसके थोड़ा ही इम्पैक्ट से ही वो जगह पूरा हिल जाता है। और ये देखकर तो हमारा जो लोग था वो सोचने लगता है कि वो भी ऐसा तकबर बन सकता है अगर इस लड़की से वो सारा कुछ सीख ले। तो गाइस यहीं पर ये वाला एपिसोड एंड होता है, तो बताना मत भूलना कि एपिसोड कैसा लगा। तो मुलाकात होगी ऐसे एक ब्रांड न्यू एनिमे के साथ या फिर इसकी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मत भूलना चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, और उसके साथ साथ एक अच्छे से कमेंट कर देना। ये एक्सप्लेन करना भी बहुत ही मुश्किल होता है, जितना इसे वीडियो में अपलोड करना, दोनों ही काम बहुत ही मुश्किल होते हैं। और उसके साथ और गाइस लास्ट में बोलना चाहता हूँ, अगर तुम लोगों ने अभी तक उस वाली वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो एक बार तो देख ही लो। बहुत सारे कुछ एनिमे के हिंदी डब में तुम लोगों को मिल जाएगा, जो कि अभी तक तुम लोगों ने देखा भी नहीं होगा, यानी कि एनिमे देखा नहीं होगा। तो जाओ और देखो। तो बाय एंड टेक वॉचिंग दिस वीडियो।